विजुअल नहीं किया। अभी तक किसी ने नमस्ते नहीं किया। हाँ, अभी तो बस मैं यही भेजूंगा। अच्छा, पर वो हॉटस्पॉट खत्म हो जाएगा, तो कर जल्दी कर, जस्ट टेल अस। हाँ जी, चलिए। आने लगे। सभी को नमस्ते। थोड़ा सा व्यवधान हो गया, उसके लिए हम लोग केवल अफसोस जाहिर कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रारंभ में मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी नागराज जी को स्मरण करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। उपस्थित सभी लोगों को नमस्ते और हम अनुभव दर्शन का पठन प्रारंभ करेंगे। यह अनुभव दर्शन पहले प्राकथन है। यह अनुभव दर्शन सअस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभूति और उसकी महिमा व गरिमा की अभिव्यक्ति है। अस्तित्व में सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में विकास, विकास क्रम में विकास ही जीवन घटना एक यथार्थ स्थिति है। जीवन जागृति ही अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा एवं प्रकाशन है। इसी क्रम में मानव अस्तित्व में अविभाज्य वर्तमान होना अनुभूत होता है। अस्तित्व में अविभाज्य अंगभूत मानव में ही जीवन जागृति की अभिव्यक्ति होने की संभावना नित्य समीचीन है। प्रत्येक मानव में से के लिए अनुभव क्षमता समान रूप से विद्यमान है। इसी सत्यतावश अनुभवाभिव्यक्ति की पुष्टि सार्वभौम रूप में होती है। अस्तु अनुभव दर्शन को अभिव्यक्त करते हुए प्रामाणिकता का अनुभव कर रहा हूँ। प्रामाणिकता ही आनंद और अनुभव सहज अभिव्यक्ति है। यही संप्रेषणा में समाधान, व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता है। अनुभव जीवन में जागृति का द्योतक है। संपूर्ण क्रिया, चाहे वो जड़ हो अथवा चैतन्य हो, स्थिति में बल और गति में शक्ति के रूप में वर्तमान है, क्योंकि स्थिति के बिना गति सिद्ध नहीं होती। इसी सत्यता के आधार पर अनुभव ही स्थिति में आनंद अर्थात प्रामाणिकता, अभिव्यक्ति ही अर्थात गति में प्रमाण तथा समाधान है। अस्तु अध्ययन पूर्वक जीवन जागृति व अनुभव बल के अर्थ में यह अभिव्यक्ति सहज सुलभ हुआ है। इसे मानव को अर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। अमरकंटक, चैत्र शुक्ल नवमी, मंगलवार, श्री संवत 2061, तदनुसार दिनांक 30/3/2004। ए नागराज प्रणेता मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्व। इसकी विधि ऐसे रखेंगे कि हम एक एक पेज को मैं पढ़ूंगा और उसमें यदि मुझे आवश्यक लगेगा तो कुछ जगह पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण यदि आवश्यक लगेगा तो उसको करूंगा, और पूरा होने के बाद जो समय यदि बचेगा तो उस पर हम लोग कुछ
यदि प्रश्न आते हैं तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। अध्याय 1, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, मानव दृष्टा पद में जागृति प्रमाण संपन्न है। अब ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना है। मैं और मेरा के संदर्भ में निर्भ्रांति अथवा असंदिग्धता में से के लिए ब्रह्म जिज्ञासा है। चैतन्य इकाई के मध्यांश की संज्ञा मैं है, जो आत्मा के नाम से अभिहित है। मैं से मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि का वियोग नहीं है। इनमें आत्मानुगामी बनने योग्य क्षमता की प्रस्थापन प्रक्रिया ही साधना है। इन चारों के अविभाज्य समुच्चय की संज्ञा मेरा और जागृति है। यही जीवन जागृति है। देह और देहकृत परिणामों का योग वियोग प्रसिद्ध है, जो मेरे द्वारा निर्मित था, स्वीकृत रहा है। यह ब्रह्म व्यापक है, जबकि प्रत्येक क्रिया सीमित है। यह सत्ता है। यह अपरिणामी और अस्तित्व पूर्ण है, जबकि प्रत्येक क्रिया परिणाम पूर्वक स्थितिशील है। यह शब्दों के द्वारा पूर्णतया उद्घाटित नहीं है। केवल शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निरूपण अपूर्ण है। यह ब्रह्म की अप्रचुरता का नहीं, अपितु शब्द की अक्षमता का द्योतक है। शब्द की उत्पत्ति तथा स्थिति पाई जाती है। यह ब्रह्म केवल साम्य और व्यापक पूर्ण अस्तित्व ही है, क्योंकि ब्रह्म व्यापक वस्तु ही है। जीवन में भी पारगामी है, शरीर में भी पारगामी है। जीवन को ही व्यवहार में न्याय और समाधान के रूप में प्रमाणित होना है। व्यवहार में प्रमाणित होने के क्रम में ज्ञान, विज्ञान, विवेक पूर्वक ही जिम्मेदारी भागीदारी करना होता है। तभी ब्रह्म निरूपण पूरा संप्रेषित अभिव्यक्त होना पाया जाता है। इस प्रकार परम सत्य रूपी अस्तित्व व्यापक रूपी ब्रह्म में ही हर मानव प्रयोग, व्यवहार व अनुभव पूर्वक प्रमाणित होने की व्यवस्था है। मानव की अभिव्यक्ति में भाषा एक आयाम है। मानव अपने संपूर्णता के साथ ही पूर्ण वस्तु को अभिव्यक्त करता है। यही पूर्ण जागृति का प्रमाण है। मैं निर्भ्रमित अवस्था में आत्मा हूँ, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से ही जीवन जागृति का प्रमाण होना पाया जाता है। अनुभव मूलक विधि से ही बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन अभिभूति अनुगमित रहना पाया जाता है। अर्थात अनुभव के रूप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि अनुप्राणित रहते हैं। एक बिंदु इसमें है, आत्मा मन से अविभाज्य है। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि चारों आत्मा के साथ रहते हैं और ये कभी अलग नहीं होता है। तो पुरानी मान्यताएं जो हैं कि आत्मा इनसे अलग होता है और अंत में ब्रह्म में विलय हो जाता है, इस प्रकार का अर्थ न चला जाए, इसलिए इस वाक्य को लिखा गया है कि आत्मा मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा अविभाज्य। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है साधना के बारे में है कि साधना का अर्थ है कि ये सब मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्मानुगामी होना, अर्थात आत्मा के अनुगामी होना। आत्मा के अनुसार बुद्धि, बुद्धि के अनुसार चित्त, चित्त के अनुसार वृत्ति और वृत्ति के अनुसार मन होने का नाम ही साधना है। मेरा और मैं के बारे में थोड़ी सी स्पष्टता है। मैं के बारे में स्पष्ट है कि जो चैतन्य निकाय का मध्यांश, जिसको आत्मा कहते हैं, वही मैं है। किंतु भ्रमित अवस्था में जो बुद्धि है वो अपने आप को मैं मान लेता है, और बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इन चारों को जो मिलकर कहा जाता है कि वो मेरा है। एक बिंदु इसमें है कि ब्रह्म निरूपण। ब्रह्म निरूपण का अर्थ है कि ब्रह्म की परिभाषा करना, ब्रह्म को स्पष्ट करने के लिए भाषा के द्वारा जब बोला जाए उसको कह रहे हैं कि ब्रह्म का निरूपण करना। पांचवा इसमें है अभिभूति और अनुगमित। आत्मा जब प्रत्यावर्तित होता है व्यापक में, तो वो व्यापक में तदाकार हो जाता है। आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। आत्मा उस समय भी मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि के साथ ही अविभाज्य रूप में बना रहता है, और ऐसा होते हुए भी आत्मा व्यापक में प्रत्यावर्तित होने के कारण व्यापक में
तदाकार हो जाता है। इस शब्द को, इस स्थिति को अभिभूति शब्द दिया हुआ है, अभिभूति। और इस अभिभूति के अनुगमित बाकी चीजें रहती है। तो आत्मा जब व्यापकता में अनुभूत होता है, उसकी महिमा से अभिभूत होता है, उस समय बुद्धि आत्मा से पूरी तरह अभिभूत हो जाती है और चित्त बुद्धि से अभिभूत हो जाता है, और ये पूरी प्रक्रिया मन तक आती है। इस प्रक्रिया को यहाँ पर स्पष्ट किया। पेज 3 में अनुप्राणित रहने का तात्पर्य प्रेरित और अभिव्यक्त रहने से है। इस प्रकार निर्भ्रम अवस्था में मैं अर्थात आत्मा होने का प्रमाण स्पष्ट होता है। इसे हर नर नारी जागृति पूर्वक प्रमाणित कर सकता है। भ्रमित अवस्था में जीवन में अहंकार हूँ, जो अजागृति और भ्रम का द्योतक है। भ्रमित बुद्धि ही अहंकार है। भ्रमित बुद्धि अपने तात्विक स्वरूप अर्थात यथास्थिति स्वरूप में आत्मबोध रहित होना ही रहा। इस स्थिति का नाम अहंकार है। ऐसी घटना के कारण में शोध और अनुसंधान की आपूर्ति रही। मनाकार को साकार करने के पश्चात भी दुखी होने का कारण यथावत रहा। मन स्वस्थता को प्रमाणित करने व उसकी निरंतरता में मानव परंपरा में प्रत्येक नर नारी अनुभव मूलक विधि से आत्मबोध सहित प्रमाणित होना सहज है और आवश्यक है। आत्मबोध और ब्रह्म अनुभूति के लिए सहज जिज्ञासा है। यह मानव परंपरा में जागृत शिक्षा संस्कार पूर्वक समाधानित सार्थक होना पाया जाता है। यह ब्रह्मानुभूति सर्व मानव सहज इष्ट है, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से हर नर नारी यथार्थता वास्तविकता सत्यता को प्रमाणित करते हैं। यह सबको सर्वदा सर्वत्र एक सा प्राप्त है, जबकि हर इकाई दूसरी इकाई के लिए प्राप्त है। प्राप्त की अनुभूति और प्राप्त का आस्वादन एवं सानिध्य प्रसिद्ध है। आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी नेष्ट नहीं है, क्योंकि प्रकृति सहज सर्वोच्च विकासपूर्ण जागृतिपूर्ण अथवा जागृतिशील अंश ही आत्मा है। ब्रह्म व्यापक में आत्मा चैतन्य इकाई सहज मध्यांश के रूप में होते हुए अनुभव योग्य क्षमता नित्य वर्तमान है। जीवन इकाई का विघटन नहीं होता, जीवन अमर है। विकास भेद से इस पृथ्वी पर प्रकृति 4 अवस्थाओं में द्रष्टव्य है। प्रत्येक इकाई प्रकृति का अभिन्न अंग है। ज्ञानावस्था की निर्भ्रम इकाई में जीवन सहज अमरत्व, शरीर सहज नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियमों सहज ज्ञान है, अन्यथा वह उसके लिए बाध्य है। प्रकृति क्रिया समुच्चय एवं ब्रह्म सहज सह अस्तित्व अनादिकाल से अनंत काल तक है। इसमें एक है कि बुद्धि जागृति के पूर्व आत्मबोध रहित ही रहता है। जागृति के पूर्व यदि बुद्धि की स्थिति को तो देखेंगे तो बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ रहता है, अर्थात बुद्धि का प्रत्यावर्तन को ही बोध क्रिया कह रहे हैं या उसी को आत्मबोध भी कह रहे हैं। तो जागृति के पूर्व बुद्धि में आत्मबोध नहीं रहता है, आत्मा से विमुख रहती है। उस स्थिति का नाम दिया है कि अहंकार। और आत्मा भी अनुभव के पहले व्यापक में प्रत्यावर्तित नहीं रहता है, अर्थात आत्मा का जो प्रत्यावर्तन क्रिया है अनुभव वो नहीं रहता। तो ये एक बात विशेष रूप से इंगित करा रहे हैं, क्योंकि परंपराओं में इसके पहले प्रचलित था कि आत्मा सर्वत्र या हमेशा ज्ञान संपन्न रहता ही। तो वो अर्थ न चला जाए, इसलिए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ रहता है भ्रमित अवस्था में, इसीलिए बुद्धि में बोध या आत्मबोध नहीं रहता है। उस स्थिति का नाम अहंकार है। दूसरा, आत्मा का भी प्रत्यावर्तन नहीं हुआ रहता है। आत्मा का प्रत्यावर्तन नहीं रहने का मतलब आत्मा अनुभव रहित स्थिति में होता है जागृति के पूर्व। और आखिरी जो लाइन है, जीवन सहज अमरत्व, शरीर सहज नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियमों सहज ज्ञान, इसी को विवेक के रूप में हम लोग इसको पहचाने हुए हैं। हम इसको, इस शब्द की परिभाषा को हम देखेंगे। प्रकृति अनंत इकाइयों का समूह है। प्रत्येक इकाई में विकास व ह्रास उसकी गति से उत्पन्न सापेक्ष शक्ति के अंतर्नियोजन तथा बहिर्गमन की प्रक्रिया पर आधारित
शक्ति का अंतर्नियोजन ही जागृति कोष्टक में विकास है। मूल इकाई का तात्पर्य परमाणु से है। विकास के संदर्भ में इकाई का तात्पर्य परमाणु से है। ब्रह्मानुभूति के योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता से संपन्न होने तक ही जागृति व भ्रम की संभावना बनी रहती है। ब्रह्मानुभूति पूर्ण क्षमता, योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होना ही ब्रह्म मुक्ति है। चैतन्य इकाई का जड़ की आस्वादनापेक्षा से मुक्त होना एवं प्रेममयता में अथवा सत्ता में अनुभूत होना ही मोक्ष है। दया, कृपा, करुणा, सहज संयुक्त प्रमाण ही प्रेम है। ब्रह्मानुभूति, बोध, सहज आनंद ही पांचों ज्ञानेंद्रियों में आस्वादन सुख की उपेक्षा है, जिसे पर वैराग्य की संज्ञा दी जाती है। अनुभव सहज आनंद में निरंतरता ब्रह्मानुभूति सहज आद्यांत लक्षण है, जो अधिक न्यून व अभाव से मुक्त है। अनुभव सहज अभिव्यक्ति ही संपूर्ण भाव संपन्नता और प्रमाण है। अजागृत मानव इकाइयों के जागृति में सहायक होना ब्रह्म मुक्त एवं जागृत मानव इकाइयों का स्वभाव है। मोक्ष पद ही नित्य, अन्य पद अनित्य है। मोक्ष पद में ही आनंद सहज निरंतरता है, किसी अन्य पद में नहीं। आत्मा सहज अभीष्ट ही यह में अनुभव है, इसीलिए आत्मा अपने से अविभाज्य बुद्धि, चित्त, वृत्ति एवं मन से प्रभावित नहीं है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया एवं ब्रह्म मध्यस्थ सत्ता है। सम विषमात्मक क्रिया तथा शक्ति से आत्मा प्रभावित नहीं है। आत्मा ही मैं और मैं का इष्ट ब्रह्म है। अंतर्नियोजन व बहिर्गमन, ये दोनों ही चीजों को लिया गया है। शक्ति का जो अंतर्नियोजन है वो विकास का कारण है, और इसके साथ अंतर्नियोजन के साथ उसका बहिर्गमन भी होना आवश्यक है, जिसको हम प्रमाण कह रहे हैं, जो परावर्तन क्रिया के बारे में। आस्वादनापेक्षा से मुक्त होना, जड़ के आस्वादनापेक्षा से मुक्त होना ही जागृति है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ यहाँ पर इशारा है कि जड़ जो पदार्थ हैं उसके आस्वादन शरीर के माध्यम से ही होते हैं, और उससे मुक्त होना ही मोक्ष है। और ये तब होता है कि जब आत्मा का प्रत्यावर्तन हो जाता है, आत्मा ब्रह्म में अनुभूत होता है, उस समय आस्वादन सुख की उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि अधिक में कम जो है वो तिरोहित हो जाता है, अधिक विकसित में कम का विलय हो जाता है। इसीलिए जो इंद्रियों से जो सुख की अपेक्षा है वो बहुत कम हो जाती है। ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव ही जड़ प्रकृति की आसक्ति से मुक्त है, जिसका जीवन ब्रह्म मुक्त अवस्था में। जीवन मुक्त इकाई अर्थात ब्रह्म मुक्ति में भूत भविष्य की पीड़ा एवं वर्तमान का विरोध नहीं है। यही अन्य के सुधार के लिए व जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह में अनुभव ही परमानंद है। यह में अनुभव की तृष्णा प्रत्येक मानव में विद्यमान है। यह में अनुभव आत्मा को और बोध बुद्धि को होता है। यह ही शून्य ज्ञान और सान्य सत्ता है, इसलिए यह समस्त क्रिया का आधार है। इसे ज्योति शब्द से भी जाना जाता है। ब्रह्मानुभूति में प्रकाश का अभाव नहीं है, बल्कि शाश्वत प्रकाश में अनुभव है। व्यापक में अनुभव ही शाश्वत प्रकाश है, क्योंकि सहअस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए यह अनुभूति मूलक सत्यापन केवल सार्वभौम लक्ष्य एवं कार्यक्रम की ओर इंगित है। आप्तता ही प्रमाण सहित उपदेश का कारण है। उपदेश अर्थात उपाय सहित आदेश। जीवन मुक्त ब्रह्म मुक्ति में आप्तता का अभाव नहीं है। नित्यम यातु शुभो गया। यह शब्द व्यापक वस्तु के लिए है। परंपरा में जो प्रचलित है यह शब्द यह के बजाय वह कहा गया है। व्यापक वस्तु जिसको ब्रह्म परंपरा में माना गया है, उसके लिए वह शब्द बहुत अधिक प्रचलित है।
लेकिन यहाँ पर बाबा जी ने जो मध्यस्थ दर्शन में उसको वह न लिखा, ब्रह्म को यह लिखा, क्योंकि ये बिल्कुल पास में है, साथ में है, बल्कि इसी में हम सब लोग डूबे हुए, भीगे हुए गिरे हैं। जो सामान्य जो रिवाज है वो दूर की वस्तु के लिए वह शब्द होता है और पास की वस्तु के लिए यह होता है। तो ये सबसे अधिक पास है, इसीलिए इसके लिए ब्रह्म के लिए यह शब्द लिखा गया। दूसरी बात, शून्य, ज्ञान और सान्य सत्ता तीनों एक ही चीज को कह रहे हैं। तो व्यापक वस्तु को ही शून्य कह रहे हैं, उसी को ज्ञान भी कह रहे हैं और उसी को सान्य सत्ता भी कह रहे हैं। इसी को आकाश भी कह रहे हैं। आकाश से एक बहुत बड़ा जो परंपरा में बहुत प्रचलित है, आकाश शब्द ज्यादातर ये पंच महाभूत के रूप में सुनने को आता है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पांच, कोई पांच तत्व बोलता है, कोई पंच महाभूत कह रहे हैं, तो इसमें आकाश को एक महाभूत माना गया है। लेकिन यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में आकाश जो है वही व्यापक वस्तु है, वही शून्य है, वही ब्रह्म है और यह बिल्कुल प्रकृति से भिन्न है और प्रकृति में ये आर पार है। इसको हम आगे देखेंगे, पारगामी है। तो इसका पहला अध्याय पूरा हुआ। अब हम दूसरे अध्याय में आते हैं। करने के लिए लोग अच्छा स्पीड में जा रहे हैं, किसी कोई लिखे इसको कनेक्ट कर देता अच्छा, आवाज नहीं जा रही? हाँ नहीं है, डायरेक्ट जा रही है, उसमें सीधा है। अच्छा, वापस हो गया, लिंक चेंज करना पड़ेगा। उस टाइम पे भूल गए नहीं, ये सीधा थोड़ा जल्दी जल्दी इनको पढ़ा, क्योंकि हम लोग कभी भी पढ़ते हैं तो पहला अध्याय तो पढ़ते ही है ना। किसी भी हम कार्यक्रम को जब प्रारंभ करते हैं तो मध्यस्थ दर्शन में अनुभव दर्शन को पढ़ते हैं और उसका पहले पेज को भी पढ़ते हैं, पहला अध्याय को। इसमें थोड़ी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आवाज ठीक, तो अध्याय 2 में आ रहे हैं। ये केवल इसके योग्य अधिकार के अभाव के लक्षण हैं। जो अस्तित्व में है, इसकी समझ न होने मात्र से इसमें अथवा इसकी कोई क्षति सिद्ध नहीं होती। अस्तित्व में पाई जाने वाली वस्तु के गुण, स्वभाव, धर्म एवं समुचित व्यवहार के अध्ययन तथा ज्ञान पूर्वक किए गए अभ्यास से ब्रह्मानुभूति योग की क्षमता का विकास होता है। तो ब्रह्मानुभूति योग की क्षमता के विकास के लिए जो रास्ता बताए हैं वो है अस्तित्व में पाई जाने वाली वस्तु के रूप, गुण, स्वभाव और धर्म का अध्ययन करना। तो ब्रह्म ही सत्य, सह अस्तित्व ही परम सत्य, सह अस्तित्व में अनुभव ही समाधान, समाधान ही समत्व, समत्व ही आनंद है, आनंद ही अनुभव प्रमाण है, अनुभव ही व्यवहार और प्रयोग सहज प्रमाण है, उत्पादन समत्व नियम पूर्वक, व्यवहार समत्व न्याय पूर्वक, विचार समत्व धर्म पूर्वक या समाधान पूर्वक, अनुभव का समत्व ब्रह्म सहज व्यापकता में प्रत्यक्ष है। वस्तु, क्रिया, रचना और व्यवहार की स्थिति सर्वकाल में परिणाम एवं परिमार्जन पूर्वक विकास एवं जागृति के लिए व्यस्त है। ब्रह्म सबका सहज अस्तित्व देश कालाभात है। मानव परिमार्जनशील है, उसी में अधिकार व अनाधिकार योग्य
योग्यता और अयोग्यता अपेक्षाकृत क्रिया प्रक्रिया से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त है। सभी परमाणु ग्रह नक्षत्रादि ब्रह्मावेष्टित ब्रह्म में समाहित एवं संपृक्त है। तो सभी जो इकाइयां हैं वो क्रिया है। इकाई माने क्रिया, और क्रिया या फिर रचना के रूप में है, मानव होने पर व्यवहार की स्थिति में है, और इनमें परिणाम और परिमार्जन दोनों चीजें हो रही है। तो चैतन्य इकाई में परिमार्जन शब्द ज़्यादा प्रसिद्ध है और जड़ में परिणाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा, योग्यता से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त है। अभिप्रेत का मतलब है जो हम चाहते हैं, हमारी जो चाहना है, हमारी वांछा, या इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं इष्ट। सभी परमाणु ग्रह नक्षत्रादि ब्रह्मावेष्टित ब्रह्म में समाहित एवं संपृक्त। तो संपृक्त शब्द का अर्थ हम लोग देखें कि डूबा हुआ, भीगा हुआ, घिरा हुआ। ब्रह्मावेष्टित का मतलब ब्रह्म से घिरा हुआ। सभी ग्रह नक्षत्र परमाणु ब्रह्म में घिरा हुआ। प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक इकाई है। प्रत्येक गठन में समाहित प्रत्येक अंश के सभी ओर ब्रह्म है। ब्रह्म प्रत्येक इकाई व अंशों में पारगामी है। प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक है। इस गठन, यहाँ पर इकाई का अर्थ परमाणु। तो परमाणु गठन के बाद ही परमाणु बनता है, कम से कम उसमें 2 अंश होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक इकाई लिखा हुआ है। व्यापक सत्ता पूर्ण ही है जिसकी अनेक संज्ञाएं हैं। आकाश और शून्य भी ब्रह्म सहज संज्ञा है। तो ब्रह्म के लिए आकाश संज्ञा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए। ब्रह्मानुभूति पर्यंत कोई भी मानव परिमार्जन से मुक्त नहीं है। ज्ञानावस्था की समस्त इकाइयों का मूल लक्ष्य केवल ब्रह्मानुभूति सहज प्रमाण ही है। ब्रह्मानुभूति ही सह अस्तित्व में अनुभव। तो ब्रह्मानुभूति और सह अस्तित्व में अनुभव दोनों समान, मतलब दोनों के समान अर्थ है, समानार्थी है। जीवन और ज्ञानावस्था की इकाइयां जड़ तथा चैतन्य की संयुक्त अवस्था के रूप में जीवित और प्रकट है। तो जीव अवस्था और ज्ञानावस्था में जीवन और शरीर दोनों चीजें होती है, ये हमको स्पष्ट रूप से पता है। प्राणावस्था में जीवन नहीं होता है, ये भी हमको पता है। और जीवावस्था का जो बहुत प्रारंभिक स्वरूप है, जिसमें मेधस तंत्र तो होता है, किंतु वो मेधस समृद्ध मेधस नहीं होता है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं होता है। तो जो जीवावस्था का प्रारंभिक भाग है, जिसको हम स्वेदज नाम से भी जानते हैं, उसमें मेधस तंत्र होता है, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता है। जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। चैतन्य का तात्पर्य परमाणु का स्वयं में संवेदनशील व संज्ञानशील हो जाना है। जीवावस्था की इकाइयों में आशा का परिवर्तन तथा परिमार्जन, ज्ञानावस्था की इकाई में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प का परिवर्तन एवं परिमार्जन प्रसिद्ध है। तो जीवावस्था में संभावना केवल आशा में ही परिमार्जन होने की है। जो जीवन का जो पहला परिवेश है, मन उसमें क्रियाशील होता है, तो उसी में परिमार्जन संभव है। जबकि ज्ञानावस्था में आशा, विचार, इच्छा, संकल्प अर्थात जीवन के सभी में परिवर्तन एवं परिमार्जन संभव है। प्रत्येक चैतन्य इकाई अर्थात चैतन्य परमाणु अपने कार्य क्षेत्र सहित पुंजाकार में है। कार्य क्षेत्र का अर्थ यहाँ पर होगा कि जिस प्रकार के शरीर को चला रहा है, उस प्रकार का उसका पुंज होगा, उसी को कार्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई जीवन मानव के शरीर को चला रहा है, तो उस जीवन का जो पुंज होगा वो मानव के आकार का होगा। यदि हाथी के शरीर को चला रहा है, तो वो हाथी के आकार का वो पुंज बनेगा। इस प्रकार से इसको पुंजाकार कह रहे हैं। इसी को कार्य गतिपथ भी कह रहे हैं। इसी को कार्य क्षेत्र यहाँ पर कहा गया है। ज्ञानावस्था की प्रत्येक चैतन्य इकाई परमाणु समूह से युक्त आशा, विचार, इच्छा तथा संकल्प से युक्त है। इसीलिए यह बंधन और मोक्ष का कारण है। जो पहला जो कारण होता है, जैसे ही परमाणु
गठनपूर्ण होता है वह समूह बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को लिखा है परमाणु समूह से मुक्त। तो अब वो परमाणु समूह से मुक्त हो गया है, अब वो किसी परमाणु से वो जुड़ के नहीं रह सकेगा। वो आशा, विचार, इच्छा तथा संकल्प से युक्त होता है और इसीलिए यह बंधन और मोक्ष का कारण है। आस्वादनापेक्षा बंधन की ओर एवं ब्रह्मानुभूति सहज जिज्ञासा मोक्ष की ओर। आस्वादन के लिए जो इच्छा है उसी को बंधन कह रहे हैं। आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन हम लोगों ने इसको सुना है। तो आशा बंधन का अर्थ है आस्वादन की अपेक्षा, किसी प्रकार के आस्वादन से सुखी होना। यहाँ पर आस्वादन का जो मुख्य अर्थ है जड़ पक्ष के आस्वादन, जड़ पक्ष के आस्वादन में आसक्ति होना। आसक्ति का अर्थ है कि उसमें जितना सुख है उससे अधिक सुख मान लेना, उसको आसक्ति कहते हैं। तो जड़ पक्ष के आकर्षण से युक्त हो जाना ही बंधन है, उसी को आस्वादनापेक्षा बंधन की ओर कहते हैं। और उसके पहले ब्रह्मानुभूति के पहले उसकी जिज्ञासा होगी, ब्रह्मानुभूति की जिज्ञासा ही मोक्ष की ओर होती है। यहाँ पर ये कहा गया प्रत्येक परमाणु ब्रह्म में ओतप्रोत है, इसीलिए संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ब्रह्म में संपृक्त, नियंत्रित, प्रेरित, क्रियारित एवं संरक्षित है। यही कारण है कि मानव अनवरत ब्रह्मानुभूति योग्य अर्हता के लिए अभ्युदयशील है। संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ब्रह्म में डूबा भिगा घिरा है, इस कारण नियंत्रित भी है, इसी कारण प्रेरित भी है और क्रियारत है और संरक्षित भी। तो ये सारी चीज़ें ब्रह्म में डूबे होने के कारण, ऊर्जा में डूबे होने के कारण यह क्रियाशील है। क्रियाशील होने के साथ साथ चूँकि सहअस्तित्व है, कई प्रकार की क्रियाएं हो रही है, इसीलिए उसमें अंशों का आदान प्रदान होता है। अंशों के आदान प्रदान को ही हम विभिन्न परमाणु की जातियाँ कह रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जो परमाणुओं का, अणुओं का संयोग को ही हम रचना कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस रूप में दिखती है। आत्मा में ब्रह्मानुभूति, बुद्धि में आत्मानुभूति, चित्त में बुद्धि सहज अनुभूति, वृत्ति में चित्तानुभूति तथा मन में वृत्ति सहज अनुभूति क्षमता होने तक जागृति क्रम है। यह अनुभव समुच्चय है जो समत्व या सहज समाधि है। तो यहाँ पर अनुभव और अनुभूति समानार्थी, अनुभव और अनुभूति एक ही अर्थ है। आत्मा में ब्रह्म अनुभूति, आत्मा में ब्रह्म की अनुभूति होती है। बुद्धि में ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती है, बुद्धि अपने से विकसित जो आत्मा है उसको अनुभूत कर पाता है। तो एक जो अपने से बराबर तक का तो मूल्यांकन हो सकता है या अपने से नीचे का मूल्यांकन हो सकता है। तो इसलिए एक प्रसिद्ध भाषा है मध्यस्थ दर्शन में कि अपने से जो कम विकसित है उसका दर्शन होता है और अपने से अधिक को जो पहचानने की जो क्रिया है उसको अनुभव शब्द या अनुभूति शब्द से लिखा गया है। तो जब आत्मा ब्रह्म को पहचान लेता है या ब्रह्म में प्रत्यावर्तित हो जाता है, उसी को ब्रह्मानुभूति भी कहते हैं, उसी को ब्रह्म का अनुभव भी कहते हैं। और उस समय बुद्धि आत्मा को अनुभव करने लगती है, चित्त बुद्धि को, वृत्ति चित्त को और मन बुद्धि को अनुभव कर सकता है। तो इसीलिए उस समय एक साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं। आत्मा जब ब्रह्म में अनुभव करता है उसी समय मन से लेकर आत्मा तक सभी अपने से विकसित को अनुभव करने लगते हैं, इसीलिए इसको अनुभव समुच्चय लिखा हुआ है। ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति व अभाव के आरोप से मुक्त है और नित्य वर्तमान है। प्रत्येक मानव इकाई में प्राप्ति अप्राप्ति के अपेक्षाकृत विविधता प्रकट है जो समाधान नहीं। अर्थात हर मनुष्य में प्राप्ति और अप्राप्ति को देखेंगे तो उसमें विविधता है, किसी को कुछ प्राप्त है, किसी को कोई दूसरी चीज प्राप्त है। यही मनुष्य में विविधता है और ये विविधता होना समाधान को व्यक्त नहीं करता है, यह समाधान नहीं। ब्रह्मानुभूति सहअस्तित्व में अनुभूति ही पूर्ण समाधान है। जड़ चैतन्य का आधार ब्रह्म में ही है। आधार का तात्पर्य नित्य ब्रह्म में निरंतर अविभाज्य होने से है। इंद्रियों द्वारा संपन्न पंच क्रियाकलाप भी चैतन्य के ही हैं। चैतन्य के अभाव में इंद्रिय व्यापार नहीं है। जीवन न हो तो इंद्रियों का व्यापार नहीं होता, इंद्रियों पर क्रियाशीलता नहीं।
ज्ञानात्मा के समस्त क्रियाकलापों का उद्देश्य केवल क्लेशों से मुक्ति पाना है, समस्याएं ही क्लेश हैं। जीवात्मा के क्रियाकलाप केवल विषय भोग तक ही सीमित हैं। जीवावस्था की इकाई जीवात्मा। तो जीवात्मा एक शब्द पहली बार हम यहाँ पर देख रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में यहाँ पर। तो जीवावस्था के जीवन का नाम जीवात्मा दिया हुआ है। आगे हम आगे के अध्याय में जीवात्मा शब्द का प्रयोग आया है। संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान एवं भय ही समस्याओं के प्रधान कारण हैं। ये सब भ्रम है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, सहजता, अभय ही क्लेश से मुक्ति और हर्ष के लक्षण हैं। ये ही समाधान एवं समत्व के भी लक्षण हैं, जिनके अस्तित्व की निरंतरता पाई जाती है। जो धर्मपूर्ण विचार के रूप में मानव व्यवहार दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा है, अध्ययन किया है, ये 5 जो चीज है, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता एवं अभय, ये धर्मपूर्ण विचार के रूप में हम सब इसको समझे हुए हैं। तीव्र तापवश मरीचिका का, भूमि की अपारदर्शकता वश अंधकार का तथा देहात्मवादी कल्पनावश मृत्यु का भ्रम जैसा भासता है, वैसा ही भ्रमवश क्लेश होता है। देहात्मवाद का तात्पर्य शरीर को जीवन मान लेने से है, यही भ्रम। ये एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है, देहात्मा या देहात्मवादी भी कहते हैं इसको, दोनों प्रकार के शब्द प्रचलित हैं। तो शरीर को जीवन मान लेना। तीव्र तापवश मरीचिका का, एक बहुत बढ़िया जो चीज अभी बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाते हैं कि रेगिस्तान में पानी दिखता है, उसको मरीचिका कहते हैं। मृग मरीचिका नाम का एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत बताया जाता है कि रेगिस्तान में चूंकि ज़्यादा गर्मी होती है जब, तो ऐसा लगता है कि पानी, तो उसको पढ़ाया भी जाता है। तो मृग को वो मरीचिका होती है। उसी प्रकार भूमि की अपारदर्शकता व अंधकार का, अंधकार माने किसी की छाया है। प्रकाशित वस्तु के सामने कोई अपारदर्शक वस्तु आ जाए दूसरी ओर जो होता है, उसको अंधकार कहा गया है। तो अंधकार वास्तव में भ्रम है, अस्तित्व में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। निर्भ्रमता योग्य क्षमता ही, निर्भ्रमता योग्य क्षमता की अपूर्णता ही भ्रम है। भ्रम का निवारण मात्र अनुभव समुच्चय से ही है। अनुभव समुच्चय मानवीयता सहज अधिकार पूर्वक अति मानवीयता सहज अधिकार संपन्नता से है। मानवीयता तथा अति मानवीयता अधिकार का स्रोत मानव इकाई द्वारा अपने शक्ति का अंतर्नियोजन प्रक्रिया है। अपनी शक्ति का अंतर्नियोजन को स्वनिरीक्षण प्रक्रिया लिखती। क्लेश ही दास्यता है, यह अजागृति का प्रतीक है। उससे मुक्ति ही स्वतंत्रता सहज लक्षण है। दास्यता से मुक्ति हेतु ही आप्त पुरुषों के विधिवत उपदेश हैं, जो जीवन के कार्यक्रम एवं व्यवस्था के प्रेरणा स्रोत हैं। दास्यता किसी की भी ऐच्छिक प्राप्ति अथवा इष्ट नहीं है। उपदेश का तात्पर्य उपाय पूर्वक भ्रम मुक्त होने का सूत्र व व्याख्या से। तो जो आप्त पुरुष हैं, अर्थात जिनको अनुभव हो गया है, उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए हैं। वो दास्यता से या दास भाव से मुक्त होने के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में यहाँ पर कहा गया। स्वकर्म परिपाक, संस्कार, अध्ययन एवं वातावरण ही परतंत्रता और स्वतंत्रता के कारण हैं। इन तीनों कारणों की व्याख्या निर्भ्रम स्थिति के लिए नियोजित होने योग्य प्रक्रिया का विश्लेषण मानव व्यवहार दर्शन में किया गया है। तो स्वकर्म परिपाक संस्कार को ही कह रहे हैं। तो संस्कार, पूर्व संस्कार, अध्ययन एवं वातावरण ही कारण होते हैं आदमी के, मनुष्य के जागृति के लिए। तो स्वकर्म परिपाक, जो कर्मों का जो परिपाक होता है, जो पकने को परिपाक कह रहे हैं, उसी को संस्कार कह रहे हैं। भोगों में सुख भासता है जिसकी निरंतरता नहीं है, ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर इंद्रियों के साथ जो भोग हो रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है। ज्ञानावस्था सहज प्रत्येक इकाई आनंदानुभूति
तथा उसकी निरंतरता सहज इच्छुक है। बहुसंख्यक मानव विषय और भोग में ही इसे पाना चाहते हैं, परिणामतः क्लेश है। विषय भोग में 4 विषय आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसमें जो है आनंद की अनुभूति और उसकी निरंतरता चाह रहे हैं, उसमें इसी कारण क्लेश है। यहाँ पर ये निर्देशित किया जा रहा है। ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में क्रियाकलाप से आस्वादन एवं अनुभूति ही परिलक्षित होता है। तो ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में 2 प्रकार के क्रियाकलाप हैं, एक तो आस्वादन के लिए या अनुभूति के लिए। शरीर मूलक आस्वादन में सुख मात्र भासता है, उसकी निरंतरता नहीं है। अनुभव मूलक विधि से सुख, शांति, संतोष, आनंद, सहज निरंतरता है। अनुभूति केवल ब्रह्म में है, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म में जीवन एवं जगत शाश्वत है। नियम, न्याय, धर्म एवं सत्य सहज ही अनुभव है। संपूर्ण व्यवहार एवं क्रिया का नियंत्रण सत्य में है। जड़ प्रकृति की सत्यता, सहज ज्ञान, चैतन्य सहज बोध एवं व्यापकता में अनुभव स्वयं सिद्ध है। जड़ इकाई को भी अपन ये देख रहे हैं कि वो भी नित्य वर्तमान है। अस्तित्व में इकाई और व्यापक दोनों निरंतर हैं, तो ये सब सत्य है। अस्तित्व ही सत्य है, इसीलिए प्रकृति भी सत्य हुआ और व्यापक भी सत्य हुआ। जड़ प्रकृति की वस्तु स्थिति, रासायनिक प्रक्रिया एवं भौतिक संरचना के ज्ञान से ज्ञानावस्था सहज जागृत इकाइयां नियंत्रण पूर्वक उसका उपयोग, सदुपयोग एवं पोषण करती है। तो यहाँ पर एक कारण है कि जड़ प्रकृति का अध्ययन हम क्यों करें, तो जड़ प्रकृति की वस्तु स्थिति को भी समझें। एक वस्तु जिस जगह पर रखी हुई है उसको वस्तु स्थिति कह रहे हैं। जैसे धरती के ऊपर कोई वस्तु है तो वो उसकी वस्तु स्थिति है, भूमि के नीचे में कोई है तो वो उसकी वस्तु स्थिति है, एक चीज। दूसरा रासायनिक प्रक्रिया, तीसरा उसकी एक भौतिक संरचना। ये 3 प्रकार की अलग अलग चीजें हैं। इनको जो समझना है, उसका जो उद्देश्य है उसका सदुपयोग करना, उपयोग करना या पोषण करना। तो जड़ प्रकृति का जो अध्ययन है उसका उद्देश्य क्या है, उसका सीधा सीधा उद्देश्य है उसका पोषण और संवर्धन। बोधपूर्ण होने पर स्वमूल्यांकन पूर्वक मानवीयतापूर्ण सामाजिकता सुलभ हो जाता है। फलस्वरूप मानव देव एवं दिव्य मानवीयता के प्रति जिज्ञासा एवं लक्ष्य स्फुरित होता है, उसकी पूर्ति हेतु प्रयास भी होते हैं। चैतन्य इकाई अर्थात चैतन्य परमाणु में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा अविभाज्य वर्तमान है, जिसके अध्ययन के बिना सत्यता जानना संभव नहीं। मन में 32 प्रकार के आस्वादन, वृत्ति में 18 प्रकार के तुलन, चित्त में 8 प्रकार के चित्रण, बुद्धि में 2 प्रकार के बोध एवं आत्मा में मात्र अनुभव क्रिया का विश्लेषण मानव व्यवहार दर्शन में किया गया। ब्रह्मानुभूति ही आनंद सहज निरंतरता है। जागृत मानव में भौतिक समृद्धि, परस्पर मानवीयतापूर्ण व्यवहार पूर्वक समाधान एवं उसकी निरंतरता है, जिसकी उत्कट अभिलाषा भी प्रसिद्ध है। आस्वादन एवं अनुभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाई को ही प्राप्त है। प्रकृति की स्थिति, संकेत ग्रहण तथा व्यापकता में अनुमान अनुभव की क्षमता ही ज्ञानावस्था को प्रधान अवसर एवं उपलब्धि के रूप में प्राप्त करेगा। तो आस्वादन का भी अवसर ज्ञानावस्था को कहा जा रहा है, अनुभूति का अवसर भी ज्ञानावस्था को कहा जा रहा है। ज्ञानावस्था ही वांछित परिमार्जन से देव व दिव्य पद को पाती है, न कि जीवावस्था। अर्थात जीवावस्था में जागृत होने की संभावना नहीं है, उस बात की है, क्योंकि उसमें प्रमाण संभव नहीं है। जीवावस्था का शरीर जागृति को प्रमाणित नहीं कर सकता, वहाँ समृद्धिपूर्ण मेधस नहीं है। दिव्यात्मा पद ही मोक्ष पद है, यही जागृति सहज
चरमोत्कर्ष है। दया, कृपा, करुणा ही दिव्यात्मा का स्वभाव, ब्रह्मानुभूत प्रवृत्ति तथा दृष्टि केवल सत्य है। दृष्टि, विषय और स्वभाव के बारे में हम लोग देखते हैं तो दृष्टि केवल सत्य होती है, उसका जो स्वभाव है दिव्य मानव का वो दया, कृपा, करुणा है, और प्रवृत्ति जो है ब्रह्मानुभूत। शारीरिक व्यामोह की सीमा तक ज्ञानात्मा भी जीवात्मा के सदृश दुख, शोकादि, कार्पण्य दोष से पीड़ित भ्रमित है। कार्पण्य दोष लिखा है क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्ति, क्लेश से बनी हुई जो प्रवृत्ति है उसको कार्पण्य दोष कहते हैं। और ये केवल न्याय, धर्म, सत्यानुभूति योग्य क्षमता का अभाव ही है। आत्मा स्वभाव से अनुभवरत, बुद्धि विशेषज्ञ, चित्त चित्रण वेत्ता, वृत्ति विचार वेत्ता एवं मन स्वभाव से रसज्ञ है। यह सब जागृति पूर्वक की अनुभूति से संपन्न होते हैं। मानव के स्थूल रूप को इच्छानुसार संचालित करने वाला चैतन्य पुंज ही ज्ञानात्मा है एवं जीव शरीर को संचालित करने वाला पुंज ही जीवात्मा है। तो जीवावस्था के शरीर को संचालित करने वाला जो पुंज है, जो परमाणु है, जीवन है, उसका नाम जीवात्मा है। और मानव के शरीर को संचालित करने वाला जो जीवन है उसको ज्ञानात्मा कहते हैं। अनुभूति पर्यंत जागृति के लिए प्रयास का अभाव नहीं है। साथ ही जड़ प्रकृति परिणाम एवं चैतन्य प्रकृति परिमार्जन प्रक्रिया से मुक्त नहीं। तो जड़ प्रकृति में निरंतर परिणाम हो रहे हैं। जड़ प्रकृति में परिणाम को रोक दिया जाए यह संभव नहीं है, वो रुकता ही नहीं। वैसे ही चैतन्य प्रकृति में परिमार्जन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है अनुभूति पर्यंत, अनुभूति होने तक। पहला ही इसमें लिखा हुआ है अनुभूति पर्यंत जागृति के लिए प्रयास का भाव नहीं। भौतिक वस्तु में गुण, रचना में परिणाम व परिवर्तन तथा चैतन्य में आशा, विचार, इच्छा में परिमार्जन सिद्ध है। तो भौतिक वस्तु में गुणों में जो परिवर्तन है, रचना में परिणाम एवं परिवर्तन होता है, और चैतन्य में आशा, विचार, इच्छा में परिमार्जन होता है। जड़ पक्ष में परिणाम और परिवर्तन, चैतन्य पक्ष में गुणात्मक परिवर्तन और परिमार्जन पाया जाता है। तो जड़ और चैतन्य में जो एक अंतर ये भी है कि मात्रात्मक परिवर्तन के साथ जहाँ गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है उसको जड़ कहते हैं, और चैतन्य में मात्रात्मक परिवर्तन के बिना ही गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है और इसको परिमार्जन शब्द से इंगित किया गया है। तो जड़ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने के लिए मात्रात्मक परिवर्तन अनिवार्य है, और चैतन्य में मात्रात्मक परिवर्तन होता ही नहीं है, इसीलिए मात्रात्मक परिवर्तन के बिना ही गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसी को परिमार्जन कहते हैं। वस्तु, पदार्थ, गुण, सापेक्ष शक्ति संरचना, आकार, प्रकार के परिणाम परिवर्तन का कारण विकास क्रम ही है। विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति नित्य वर्तमान। तो बहुत प्रकार के जो अपने को पदार्थ दिख रहे हैं, पदार्थ समूह दिख रहे हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो विकास का क्रम ही है। विकास के क्रम में बहुत सारे पद हैं, ये पद ही अपने को विविधता के रूप में, पदार्थ के विविधता के रूप में दिखते हैं। तो इसमें चार चीजें दिखती है। विकास क्रम दिखता है, विकास दिखता है, विकास का अर्थ है जीवन, जीवन होने के बाद उसमें एक जागृति का क्रम दिखता है और जागृति दिखती है। तो ये चार चीजें नित्य वर्तमान, ये अस्तित्व में हमेशा या निरंतर हैं। वस्तु के गुण एवं संरचना में परिणाम व परिवर्तन का कारण ही है कि उनके अस्थायित्व और अपूर्णता, क्योंकि परिवर्तन हो जा रहा है, परिवर्तन है हो रहा है, इसलिए उसमें स्थायित्व को नहीं मान सकते। पदार्थ तत्वतः परमाणु के स्वभाव गति के रूप में प्राप्त है। परमाणु की अनेक जातियां प्राप्त है, जिसे भौतिक शास्त्र ने भी सिद्ध कर दिया है। चैतन्य परमाणुओं में गठनात्मक जातियां नहीं पाई जाती, जिसके कारण उनमें गठन सीमा में विविधता नहीं है। तो परमाणु की गठन में विविधता है जड़ परमाणुओं के, इसीलिए जड़ परमाणु की जाति। तो जाति का अर्थ जो परिभाषा एक जगह आप देखेंगे कि रूप, गुण, स्वभाव और धर्म की विशेषता।
तो जैसे परमाणु है, उसका स्वभाव और धर्म तो एक ही होगा, क्योंकि वो पदार्थावस्था में ही है। पदार्थावस्था का स्वभाव और धर्म एक है, लेकिन रूप और गुण यहाँ भिन्न भिन्न हो जाएंगे। जैसे सोने का परमाणु अलग दिखेगा और हाइड्रोजन का परमाणु अलग दिखेगा, तो इसमें रूप और गुण भिन्न हो गए, स्वभाव और धर्म भले ही एक है। तो इसके कारण रूप और गुण और स्वभाव और धर्म, ही चारों में जो भिन्नता है, इसी को जाति कहते हैं। लेकिन जीवन में चैतन्य परमाणु में किसी प्रकार का परिवर्तन उस ढंग के नहीं है, इसीलिए उसमें गठन की सीमा में विविधता नहीं है, इसलिए इसको गठनात्मक जाति नहीं है। गठन के आधार पर कोई जाति नहीं हो सकती, एक ही है जीवन, इसीलिए जीवन सब में समान है जो शब्द है, इसी आधार पर कहा जाता है। केवल जागृति का भेद हो सकता है। ज्ञानावस्था की इकाइयां निर्भ्रांत, भ्रांताभ्रांत तथा भ्रांत भेद से गण्य है। भ्रांत इकाइयां 4 विषयों के भोग के लिए, भ्रांताभ्रांत इकाइयां 3 ऐष्णाओं के योग के लिए प्रयासरत तथा निर्भ्रांत इकाइयां ब्रह्मानुभूति में तृप्त है। तो 3 प्रकार की जो वर्गीकरण है, जो भ्रांत हैं वो भोगों की सीमा में व्यस्त हैं, भोग के लिए कार्य कर रहे हैं। भ्रांताभ्रांत हैं ये तीनों ऐष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, अर्थात व्यवस्था को, मानव परंपरा को बनाए रखने में जो अंग हैं उनमें पूरी तरह व्यस्त है, इसीलिए इसको कह रहे हैं तीनों ऐष्णा भ्रांताभ्रांत। और निर्भ्रांत इकाइयां ब्रह्मानुभूति में तृप्त है। चैतन्य परमाणु में गठन परिवर्तन नहीं है, जड़ परमाणु में ही गठन, गुण व रचना का परिवर्तन होना पाया जाता है। पहले हम लोगों ने देखा कि चैतन्य इकाई में गठनात्मक जातियां नहीं पाई जाती, उसी संदर्भ में कहा जाता है। प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त होने के लिए परमाणु में जितने अंशों के समाने की व्यवस्था संभावना है, उतने अंशों के गठनोपरांत चैतन्य होना और उन समस्त अंशों का अल्प, अर्ध व पूर्ण अभिव्यक्ति सहित क्रियाशीलता पूर्वक ही परिमार्जित होना पाया जाता है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में परिवार्जन प्रत्यक्ष। चैतन्य जो वस्तु है, जड़ ही चैतन्य होता है, और उसके लिए जो एक प्राथमिक स्थिति है कि उसमें जितने अंश व्यवस्था, समाने की व्यवस्था है, वो सारे अंश हो जाएं और उनका जो एक क्रम है वो क्रम आ जाए, उसके उपरांत वो चैतन्य होता है। और इसके बाद उन अंशों का जो सामूहिक रूप से जो प्रदर्शन या अभिव्यक्ति होती है, उसी को जागृतिशीलता या जागृति पूर्णता कहते हैं। मन, वृत्ति और चित्त, बुद्धि में फिर परिमार्जन होता है, और इस परिमार्जन के फलस्वरूप इसमें जागृति होती है। चैतन्यावस्था की इकाई में गठन पूर्णता संपन्न हो चुकी है, जिसके कारण मानव जीवन में 32 प्रकार के आस्वादन, 18 प्रकार के तुलन, 8 प्रकार के चित्रण, 2 प्रकार के बोध और आत्मा में मात्र अनुभूति सिद्ध है। अंतर्यामी संज्ञा से पारगामिता और व्यापकता सहित महिमा इंगित किया गया है। अंतर्यामी, अंतर्यामी का अर्थ है हर चीज के अंदर गया हुआ, हर चीज के अंदर गया हुआ। तो चूंकि व्यापक वस्तु हर चीज के अंदर गया हुआ क्या हमेशा रहता ही है, व्यापक में गति नहीं होती। यामी जो शब्द है वो गति के लिए प्रचलित है। तो अंदर में हर परमाणु के हर अंश के अंदर जो स्थित है वो व्यापक वस्तु है। पारगामी होने के कारण ही व्यापक वस्तु हर अंश के भीतर भी होता है, इसीलिए उसको अंतर्यामी शब्द दिया गया है, जो परंपरा में बहुत प्रचलित एक शब्द है। अंतर्यामी का मतलब अंदर गया हुआ, और व्यापक वस्तु के बारे में जो कहा रहा है कि अंदर हमेशा रहता ही है, तो व्यापक के लिए एक संज्ञा अंतर्यामी है। अंतर्यामी में अनुभूति से अभिमान समाप्त होता है। अभिमान भ्रम का ही अंश। तो व्यापकता में अनुभूति जब होती है, व्यापकता में अनुभूति आत्मा ही करती है, आत्मा का प्रत्यावर्तन को ही व्यापकता में अनुभूति कह रहे हैं या अंतर्यामी में अनुभूति कह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अभिमान समाप्त हो जाता है। अभिमान चित्त में होता है।
अंतर्यामी का बोध मात्र से ही संसार को एक परिवार के रूप में मानवीयता पूर्वक स्वीकारता है। यही सर्वशुभ का सूत्र। अंतर्यामी का बोध का अर्थ होता है कि व्यापक वस्तु का बोध। व्यापक वस्तु का बोध आत्मा जब व्यापक में अनुभव करती है तब बुद्धि का जो प्रत्यावर्तन होता है तो बुद्धि को आत्मा का बोध होता है और अनुभव किए हुए आत्मा का बोध होता है। इसी को कह रहे हैं कि अंतर्यामी का बोध। आत्मीयता ही परस्पर अपराधों तथा अपव्ययों का निरोधक और नियामक, साथ ही न्याय धर्म सत्य के अनुसरण के लिए प्रेरणादायी है। एक बहुत बढ़िया विधि बताई हुई है कि अपराधों को कैसे हम नियमित कर लें, समाप्त कर लें, उन्मूलन कर लें, अव्यय किस विधि से रुक जाए, तो उसके लिए जो विधि है वो आत्मीयता है। और यही आत्मीयता न्याय करने के लिए, धर्म में जीने के लिए, सत्य के अनुसरण के लिए प्रेरणा है। आत्मीयता परस्परता में अपराध एवं अपव्यय का अभाव ही सहअस्तित्व सहज सामरस्यता है। जागृत मानव व्यवहार काल में सहअस्तित्व में प्रमाणित रहता है। आत्मबोध के अभाव में अंतर्यामित्व का अनुभव ज्ञान होना संभव नहीं है। सत्ता में संपृक्तता का बोध ही अंतर्यामी सहज बोध है। आत्मबोध के अभाव में बुद्धि का पहले प्रत्यावर्तन होता है। बुद्धि के प्रत्यावर्तन का नाम है बोध क्रिया, और बुद्धि के प्रत्यावर्तन में बुद्धि आत्मा का बोध करती है, उसी का नाम आत्मबोध है। अर्थात बुद्धि के प्रत्यावर्तन क्रिया को ही आत्मबोध कहते हैं। और आत्मबोध होने पर ही बुद्धि में आत्मबोध होने पर आत्मा का प्रत्यावर्तन होता है और आत्मा को व्यापकता या अंतर्यामी का अनुभव होता है। आत्मा अनवरत मध्यस्थ क्रिया है। वह अधिक व कम से मुक्त है, आवेश से रहित है, शोक मोह भ्रम से मुक्त है। इसीलिए आत्मा से प्रभावित बुद्धि, बुद्धि से प्रभावित चित्त, चित्त से प्रभावित वृत्ति, वृत्ति से प्रभावित मन ही व्यवसाय, व्यवस्था और व्यवहार का नियंत्रण करता है। अन्यथा में व्यवहार और उत्पादन कृत्रिम वातावरण द्वारा ही निर्मित पाया जाता है, जो दास्यता है। यही दूसरे को दास बनाने का प्रयास करता है, जिसमें जो होता है उसी का बंटन करता है। दासत्व 3 रूपों में परिलक्षित होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है। आत्मा को क्रिया के रूप में मध्यस्थ दर्शन ने कहा है। और क्रिया में भी सम और विषम क्रिया है, किंतु आत्मा क्रिया है किंतु सम और विषम क्रिया से मुक्त है। और सम और विषम से मुक्त है का अर्थात है कि वो बुद्धि से या इसी चित्त से या मन से या आवेश से प्रभावित नहीं हो पाता, बल्कि आत्मा से बुद्धि प्रभावित होती है। फिर ऐसे बुद्धि से चित्त प्रभावित होता है, ऐसे चित्त से वृत्ति प्रभावित होती है। और ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो व्यवस्था, व्यवहार, व्यवसाय इनका नियंत्रण होता है। और यदि ऐसा न हो तो फिर ये कृत्रिम विधि से नियंत्रित करने का प्रयास होता है, जिसमें दास्ता या दुख या जो एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है वो पनपता है। दासत्व 3 रूपों में परिलक्षित होता है। व्यवहार दासत्व, कर्म दासत्व और तीसरा विचार दासत्व। दासत्व क्रम से न्याय, समाधान और अनुभूति योग्य क्षमता से, संपन्नता से समाप्त होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित है। मध्यस्थता ही समाधान, समाधान ही न्याय, न्याय ही मध्यस्थता या समत्व है। अनुभूति योग्य अवसर मानव को प्राप्त है, इसीलिए नित्य प्रयासोदय है। आत्मा चैतन्य इकाई के गठन के मध्य में स्थित पाई जाती है, अतः वो मध्यस्थ क्रिया है। अन्य चारों स्तरीय अंश अंतरांतर परिवेश में आत्मा के सभी ओर भ्रमणशील हैं, इसीलिए सम व विषम क्रिया है। इकाई सहज नियंत्रण मध्यस्थता में ही है। जड़ क्रिया का नियंत्रण नियम में, सामाजिकता का नियंत्रण न्याय में, आशा, विचार एवं इच्छा का नियंत्रण समाधान पूर्वक, अनुभव का नियंत्रण ब्रह्मानुभूति में ही है। अनंत क्रिया समूह ही प्रकृति एवं विराट है।
प्रत्येक क्रिया विराट का एक अंश है और प्रत्येक परमाणु भी एक सूक्ष्म विराट है। प्रकृति के लिए जो एक शब्द है वो विराट है। लक्ष्य पूर्वक ही नियम, न्याय, समाधान व अनुभव पूर्वक दर्शन। तो लक्ष्य पूर्वक और नियम, न्याय, समाधान व अनुभव पूर्वक दर्शन। नियम में अपरिणाम, अपरिवर्तन, अपरिपाक। तो नियम में परिणाम नहीं होता है, मतलब परिणाम, उसमें परिवर्तन नहीं होता, नियम निरंतर होते हैं। उसी के लिए अपरिपाक, अपरिवर्तन और अपरिणाम, ये 3 शब्द लिखे हुए। अपरिवर्तन, नियम हमेशा एक जैसा रहता है। न्याय में असंदिग्धता व अभयता, जहाँ पर संदिग्ध न हो, शंका न हो और अभय हो, इस प्रकार की चीज को न्याय। धर्म में निर्विषमता, विषमता से मुक्त हो जाना, इसको धर्म कहना है। एवं सह अस्तित्व, समाधान में स्वर्गीयता व समृद्धि है। अनुभव में आनंद और प्रामाणिकता, सहज निरंतरता है, इसीलिए ही मानव त्रिषित है। नियम, न्याय, धर्म, सत्य शब्द भी ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं। इन सब में सहअस्तित्व ही इंगित है। जागृत मानव में स्वतंत्रता ही समाधान, समाधान ही समत्व, समत्व ही सहज समाधि, सहज समाधि ही आनंद और आनंद ही जीवन जागृति, जागृति ही स्वतंत्रता। नियम, न्याय, धर्म, सत्य शब्द भी ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं। तो ब्रह्मानुभूति जो है वो मानव को होता है या जीवन को होता है। तो ब्रह्मानुभूति होने पर ही ये शब्द है नियम, न्याय, धर्म, सत्य, और ये मानव के लिए है। तो न्याय मानव करता है, नियम का पालन मानव करता है, धर्म का पालन मानव करता है, सत्य का पालन भी मानव करता है और इनको सिखाता, समझाता और इसके लिए व्यवस्था भी मानव ही बनाता है। तो और ये सब ब्रह्मानुभूति के बाद ही संभव होते हैं। तो ब्रह्मानुभूति या नियम, न्याय, धर्म और सत्य, ये ब्रह्मानुभूति अर्थात किसी मनुष्य को ब्रह्म की अनुभूति होती है, उसके लिए या फिर उसके बाद के कार्यक्रम के लिए ये चारों शब्द हैं ब्रह्मानुभूति के लिए। स्वतंत्रता, सहज कामना प्रत्येक मानव में विद्यमान है। जड़ प्रकृति के साथ नियम पूर्वक उत्पादन, समाज में न्याय पूर्वक व्यवहार, स्वयं में समाधान पूर्ण विचार एवं सत्ता में अनुभव पूर्ण क्षमता से संपन्न होना ही मानव इकाई सहज परम जागृति है। यही स्वतंत्रता का आद्यांत लक्षण व स्वानुशासन का स्वरूप है। स्वतंत्र मानव इकाई जागृति सहज प्रमाण है तथा अन्य उसका अनुसरण करने में या पूर्ण जागृति के निकट है। जागृति पूर्ण मानव इकाई अन्य के अभ्युदय के लिए सहायक है। स्वतंत्र मानव इकाइयों के संख्या वृद्धि हेतु मानवीयता, सहज व्यवहार, उत्पादन तथा व्यवस्था का अध्ययन व आचरण की एक सूत्रता आवश्यक है। स्वतंत्र मानव की संख्या वृद्धि अर्थात जागृत लोगों की संख्या वृद्धि होने के लिए मानवीयता, सहज व्यवहार, मानवीयता, सहज उत्पादन और मानवीयता, सहज व्यवस्था का होना, उसका अध्ययन और उसके आचरण की एक सूत्रता आवश्यक है। मानव इकाई विकास पूर्वक ही अनुभव वेदता सिद्ध हुई। जड़ अवस्था से विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। ये चैतन्य इकाइयाँ ही जीवावस्था तथा ज्ञानावस्था के प्रभेद से। ये क्रम है, जड़ अवस्था से चैतन्य अवस्था आई, जड़ और चैतन्य के संयुक्त रूप में जीवावस्था है और ज्ञानावस्था भी है। जीवावस्था की जो अगली स्थिति है उससे विकसित स्थिति ज्ञानावस्था है और ज्ञानावस्था में ही फिर अग्रिम स्थिति में जागृति होती है। मानवाकार शरीर को ज्ञानात्मा अपनी आशा, विचार, इच्छा अनुसार संचालित करता है।
जीवात्मा मानवेतर पशु पक्षी आदि जीव शरीरों को आशानुरूप संचालित करता है। ज्ञानात्मा ही जागृति पूर्वक मानव आत्मा, देवात्मा तथा दिव्यात्मा में गण्य है। क्रम से इन्हीं को मानव, देव मानव और दिव्य मानव समझे। तो जीवात्मा कह रहे हैं जो मनुष्यतर पशु पक्षी के शरीरों को चला रहा है, और मानव के आकार के शरीर को चलाने वाले को ज्ञानात्मा कहते हैं। दिव्य मानव, देव मानव और मानवीयतापूर्ण मानव ब्रह्मानुभूति संपन्न है, और अमानव में भी ब्रह्म भासता है। इसीलिए जिनको चार विषयों में भोग अतिभोग करते हुए सुख भासता है, जिनकी निरंतरता नहीं हो पाती, यही अमानव में जागृति सहज अपेक्षा। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर है कि जो अमानव है उनको भी ब्रह्म भासता है, तो भास से रहित कोई भी नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो चार विषयों में भोग अतिभोग करते हुए सुख भासता है, तो ये सुख एक कोई चीज है जिसकी पहचान हो पा रही है अमानव को भी। दूसरा ये भी पहचान हो पा रही है कि इसकी निरंतरता नहीं। ये दोनों ही कारण होते हैं, ये जागृति की ओर मनुष्य को लेके जाते हैं कि एक तो सुख जैसी कोई चीज मिली, और दूसरा मिली भी फिर छूट गई, उसकी निरंतरता नहीं है, फिर उसकी निरंतरता के लिए प्रयास होता है। ये जो प्रक्रिया है, इसी को कह रहे हैं कि ये अमानव में भी जागृति सहज अपेक्षा है। आनंद सहज निरंतरता की आशा, आकांक्षा और जिज्ञासा मानव में पाई जाती है। जागृति पूर्वक ब्रह्मानुभूति के लिए मानव प्रयासरत है। क्रिया तथा ब्रह्म में लक्षण भेद है। क्रिया अनंत संख्या में अनेक अवस्थाओं सहित स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेदों से प्रत्यक्ष है। ब्रह्म अखंड पूर्ण व्यापक है। तो क्रिया और ब्रह्म दो अलग अलग भाग हैं। प्रकृति का ही एक नाम क्रिया है, क्रिया या क्रिया समूह, और क्रिया में ही स्थूल क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया है, कारण क्रिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल दो अलग अलग एक खंड है। एक खंड में व्यापक वस्तु है, खंड का मतलब है समझने के अर्थ में। जड़ क्रिया का परिणाम परिवर्तन परिपाक प्रत्यक्ष है। चैतन्य क्रिया में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प की सक्रियता और उसका परिमार्जन विकल्प भी प्रसिद्ध। सत्यानुभव योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता से परिपूर्ण होने तक स्वीकृति रूपी परिपाक, परिमार्जन और जागृति सहज विकल्प की श्रृंखला बनी हुई है, जो पूर्णता एवं स्वतंत्रता हेतु मार्ग है। तो चैतन्य निकाय में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प सक्रिय होते हैं, विशेषकर मानव में, और उसमें परिवर्तन की संभावना भी होती है। और इसमें ये भी कह रहे हैं कि सत्यानुभव योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता से परिपूर्ण होने तक स्वीकृति रूपी परिपाक, परिमार्जन और जागृति सहज विकल्प की श्रृंखला बनी हुई। पूरा एक क्रम अस्तित्व सहज है ही कि हम जो भी कार्यक्रम करेंगे उसका एक परिपाक होगा जो संस्कार में जाएगा, जीवन में परिमार्जन होता रहेगा, और फिर जागृति के लिए जो उसका प्रयास होता है बढ़ता ही जाएगा। सत्यानुभव आत्मा में अनुभव, आत्मा में अनुभव को सत्यानुभव कह रहे हैं। सत्य का बोध बुद्धि में, अनुभव बोध सहित प्रतीति चित्त में, अनुभव सहज चिंतन का आभास वृत्ति में एवं भास मन में होता है। तो अनुभव का जो सत्य का अनुभव आत्मा में हो जाता है, सत्य का बोध बुद्धि में हो जाता है, सत्य का प्रतीति चित्त में होता है, और सत्य का जो आभास है वृत्ति में, और सत्य का भास जो है मन में होता है। ब्रह्म में जो अमानव को भी ब्रह्म भासता है, उसी अर्थ में। अध्ययन क्रम में अनुभव क्षमता की आंशिकता में बोध, बोध की आंशिकता में प्रतीति, प्रतीता की आंशिकता में आभास एवं आभास की आंशिकता में क्षमता, भास क्षमता प्रसिद्ध है, जो साक्ष्य में प्रत्यक्ष होने वाली संज्ञानी क्रिया है। यही ज्ञानावस्था सहज महिमा। 5 संवेदन क्रियाओं द्वारा आस्वादन एवं स्वागत क्रिया की अभिव्यक्ति होती है। स्वागत भाव पक्ष को स्वागत भाव पक्ष का बोधपूर्वक अनुभव भी होता है। स्वागत एवं आस्वादन क्रिया मानव में प्रसिद्ध है।
स्वागत भाव में अनुभव के लिए, आस्वादन भाव में भोगों के लिए अनुमान आनंद है। दो प्रकार की क्रियाओं को मुख्य रूप से कह रहे हैं कि जागृति के लिए जो भी क्रियाएं हो रही है उसको एक भाग में देख रहे हैं, और भोगों के लिए जो एक प्रकार का जो क्रिया और क्रियाकलाप मनुष्य में हो रहा है, विचार हो रहा है, उसको दूसरा भाग कह रहे हैं। तो अनुभव के लिए जो कार्यक्रम है उसको स्वागत क्रिया के रूप में नामकरण हुआ। भोग पूर्वक आस्वादन केवल जड़ पक्ष में से के लिए है। अनुभवाकांक्षी स्वागत भाव सत्य नहीं है। लोक सत्य, वस्तु स्थिति सत्य एवं वस्तुगत सत्य के रूप में तथा व्यापक स्थिति पूर्ण सिद्ध है। यह प्रमाण सिद्ध है। दर्शन क्षमता की अपूर्णता की स्थिति में अनुमान, अध्ययन और अनुभव के लिए प्रयास का उदय होता है। लक्षण और लक्ष्य के योगफल में अनुमान का उदय होता है। विज्ञान एवं विवेक ज्ञान ही प्रमाण है जो अनुभव, समाधान, व्यवहार व प्रयोग है। वस्तु स्थिति सामयिक सत्य है। काल क्रिया परिणाम से मुक्त नित्य सत्य ब्रह्म ही है। संवेदनाओं के आस्वादन की अपेक्षा में स्वागत भाव का अधिक हो जाना ही जागृति की ओर गति है। इसके विपरीत भोगों की प्रवृत्ति है, भोगों में प्रवृत्ति है जो अजागृति व ह्रास का लक्षण है। यहाँ पर स्वागत भाव का अधिक हो जाना ही जागृति की ओर गति है, और भोगों में प्रवृत्ति जो है वो ह्रास की ओर गति है। तो एक समय ऐसा लगता है कि हो गया है, पूरा कर सकते हैं। तो इसको हम आगे और बढ़ा लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ही है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है। अस्तित्व एवं आनंद ही उसका आद्यांत लक्षण है। ज्ञानावस्था में मानवीयतापूर्ण मानव ही उत्पादनशील, व्यवहारशील, विचारशील एवं अनुभवशील इकाई। मानव में कार्य, व्यवहार काल, विचार काल एवं अनुभव काल प्रसिद्ध है। उत्पादन, व्यवहार एवं विचार की उपादेयता अनुभव की आशा एवं आकांक्षा में है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और सत्ता नहीं है। मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन, समान के साथ व्यवहार, अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य और व्यापकता में अनुभव करता है, करना चाहता है या करने के लिए बाध्य। तो मुख्य चीज इसमें हम देख रहे हैं कि मानवीयतापूर्ण जो मानव है उसमें उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभव, इन चारों चीजों की एक सूत्रता को यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। और इन चारों से ही, इन चारों में अभ्यास से, इन चारों में इच्छा से ही अनुभव होगा, और अनुभव के बाद भी ये चारों क्रियाकलाप निरंतर होते रहेंगे। इनसे मुक्ति कोई कार्यक्रम नहीं है, इन क्रियाकलाप से। दूसरा, मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन अर्थात पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के साथ उत्पादन, समान के साथ व्यवहार अर्थात मानव मानव के साथ व्यवहार, और अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य अर्थात विकसित जो मानव है, जागृत मानव को सानिध्य के लिए, और इससे और जो भिन्न कोई चीज है जिसको व्यापक वस्तु कह रहे हैं उसमें अनुभव करता है। तो ये संपूर्ण मानव का कार्यक्रम होता है। अपने से अविकसित के साथ भी कार्यक्रम है, अपने बराबर के साथ भी कार्यक्रम है, अपने से श्रेष्ठ मानव के लिए साथ भी कार्यक्रम है, और व्यापक के साथ भी अनुभव एक यथास्थिति है जिसकी निरंतरता होती है। तो ये हम लोगों ने देखा। कुछ प्रश्न आए हैं तो उसके लिए एक और बात, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो फिर से एक समय तय करके आप लोग का फिर से सानिध्य के लिए प्रयास करेंगे। तो अभी का जो कार्यक्रम है इसको समय सीमा पूरी हो रही है, तो फिर से मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार। प्रश्न पूरे